नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय चिंतन परंपरा को सामान्यतः आस्तिक नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में विभाजित किया जाता है। इस दर्शन के विभाजन का आधार क्या है, वो नास्तिक कौन है, उस वीडियो में मैंने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर में क्या यह विभाजन उचित है या हमें कोई और विभाजन के आधार को स्वीकार करना चाहिए। जब हम आस्तिक नास्तिक विभाजन की आधार को मानकर भारतीय चिंतन परंपरा के जो प्रमुख 9 दर्शन हैं उनका अध्ययन करते हैं तो ये एक पक्षीय नज़र आने लगता है, क्योंकि जिन्हें हम सामान्यतः नास्तिक दर्शन मानते हैं, चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, वेदों की प्रामाणिकता ना स्वीकार करने के आधार पर मनु की उस परिभाषा को मानकर कि वेद निंदको नास्तिकः, लेकिन बौद्धों को, जैनियों को स्वयं को नास्तिक कहलवाना पसंद नहीं है। वो स्वयं को नास्तिक कहलवाना नहीं चाहते हैं, वो खुद भी दूसरे को नास्तिक कहते हैं। इस विभाजन में हमें एक पक्षता दिखती है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय चिंतन परंपरा का अध्ययन करें तो एक दूसरा आधार जो कि भारतीय चिंतन परंपरा के विभाजन के लिए मुझे ज़्यादा सही दिखता है, वह है आगमनीय चिंतन परंपरा और वैदिक चिंतन परंपरा। एक है वैदिक चिंतन परंपरा, वह चिंतन परंपरा जो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करती है, जिसमें इन 9 दर्शनों में 60 दर्शन आते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। जबकि आगमनीय परंपरा में हमको बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और इसके साथ साथ में तंत्र परंपरा भी आती है। भारतीय चिंतन परंपरा में तंत्र परंपरा भी वेदों पे विश्वास रखने वाले या वैदिक दर्शनों की इतना ही प्राचीन है और महत्वपूर्ण भी है। दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध और जैन दर्शनों को, जिन्हें धर्म के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, भारतीय संविधान इन दोनों को अल्पसंख्यक समुदाय में रखता है। लिंगायत एक संप्रदाय है जो खुद को हिंदू धर्म से अलग धर्म के रूप में स्वीकार करता है और मांग करता है कि उसे भी एक स्वतंत्र धर्म के रूप में मान्यता दी जाए और उसे अल्पसंख्यक धर्म में स्थान दिया जाए। लेकिन तंत्र परंपरा में, जो कि कश्मीर में शैव मत के अनुयायी, पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से आसाम वाले इलाके में, जो कि आज की जोग्राफिकल लोकेशन से नहीं, क्योंकि आज भौगोलिक आसाम का बहुत छोटा क्षेत्र हो गया हो और व्यापक क्षेत्र था, वहाँ शाक्य परंपरा अर्थात कि शक्ति की आराधना पर जोर दिया जाता था। जबकि वैष्णव तंत्र परंपरा जो कि दक्षिण भारत में थी, ये उनके उद्गम स्थल हैं, लेकिन आज ये वहीं तक सीमित नहीं है। ये तीनों तंत्र परंपराएं आज संपूर्ण भारत में पाई जाती हैं। ये बात अलग है कि इनके स्वरूप में, इनकी मान्यताओं में काफ़ी परिवर्तन हुआ और ये वैदिक दर्शन के साथ कुछ हद तक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। और आज हिंदू धर्म के मानने वालों में इन तंत्र परंपरा की लोगों की संख्या बहुत अधिक है। जो योग की चर्चा आज
पूरे विश्व में हो रही है, उसमें इन तंत्र परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। जो वर्तमान स्वरूप योग का हमारे सामने उपस्थित है, उसमें वैदिक परंपरा का योग दर्शन जो कि महर्षि पातंजलि द्वारा शुरू किया गया वह भी है, और इन तंत्र परंपराओं से विकसित योग भी है। तंत्र परंपराओं में बौद्ध महायान से विकसित वज्रयान भी है। फिलहाल यह माना जाता है कि वज्रयान ने तंत्र परंपराओं को सामाजिक रूप से दूषित किया। उनके आचार व्यवहार कुछ इस तरह के रहे कि उसे सामाजिक रूप से अलगाव की स्थिति हो गई। उन्हें बड़ी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। लेकिन तंत्र परंपरा में, महायोगी की परंपरा में आदि योगी के रूप में शिव को स्वीकार किया जाता है। उसके बाद मच्छेंद्रनाथ, और ये लंबी परंपरा है। जो इस योगी परंपरा के जो अंतिम योगी हैं गोरक्षनाथ, उन्होंने इस जो वज्रयानियों द्वारा तंत्र परंपरा को दूषित या सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया था, सामाजिक रूप से हे दृष्टि से देखे जाने वाली व्यवस्था की थी। उनके कृत्य कुछ इस प्रकार से थे। उनको शुद्ध किया, उनको पुनर्परिभाषित किया उन शब्दों को। तो आज हमको भारतीय चिंतन परंपरा को, भारतीय चिंतन प्रणाली को, भारतीय दर्शन को, जो विभाजन का आधार है, उसे हम आगमीय परंपरा और वैदिक परंपरा के रूप में देखें तो मेरे विचार से ये ज़्यादा उचित प्रतीत होता है, ये ज़्यादा सार्थक प्रतीत होता है। मित्रों, ऐसे ही वीडियो हम और विषयों पर लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि भारतीय दार्शनिक मंच के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए, जिससे भारतीय दार्शनिक मंच को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए। यदि आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। आप नोटिफिकेशन का भी बटन ऑन कर लीजिए, जिससे जब मैं कुछ इस प्रकार के नए वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।